हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट विजेट कहाँ यूज में आता है, उसके अंदर क्या-क्या स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसकी साइज कैसे चेंज करनी है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट की जो विड्थ है, जो उसका फॉन्ट वेट होता है, वो कैसे चेंज करना है। तो ये सब समझने से पहले हम समझते हैं टेक्स्ट का यूज क्या है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप बिल्ड कर रहे हैं या एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं या वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, तो वो इंफॉर्मेशन होती है टेक्स्ट के फॉर्मेट में, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में। और उसको दिखाने के लिए हर एक फील्ड के अंदर उसका एक अलग विजेट होता है। वैसा ही सेम फ्लटर के अंदर टेक्स्ट विजेट यूज आता है टेक्स्ट को शो करने के लिए। तो आपकी कोई भी फ्लटर ऐप के अंदर अगर आपको टेक्स्ट शो करना है कहीं भी, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा। अगर आपको टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे दिखाना है तो यू विल रिक्वायर अ टेक्स्ट विजेट। अब टेक्स्ट विजेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो मैंने लिखा है वो टेक्स्ट विजेट की हेल्प से लिखा है। कुछ भी अगर आपकी फ्लटर ऐप में दिख रहा है टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि हम बात करें इमेज के लिए, इमेज का अलग विजेट होता है, बटन के लिए बटन का अलग विजेट होता है, वैसे ही सेम टेक्स्ट को दिखाने के लिए टेक्स्ट का एक अलग विजेट होता है, जिसमें टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो उस टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपका कलरिंग हो गया, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आपको टेक्स्ट का विड्थ चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट का वेट चेंज करना है, या टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है, या टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है। ये सारी चीजें जो है वो आपको टेक्स्ट विजेट ऑफर करता है फ्लटर के अंदर। टेक्स्ट विजेट डिस्प्लेज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट विद सिंगल स्टाइल। मतलब कि जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना है अपनी ऐप के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक टेक्स्ट विजेट चाहिए विद अ सिंगल स्टाइल। मतलब क्या हो गया, आप एक स्टाइल मैनेज कर सकते हैं उसके अंदर। स्टाइल के अंदर आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे कि कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट की साइज चेंज करना, ये सारी चीजें आपको उस पर्टिकुलर स्टाइल में मिल जाती है। तो उस पर्टिकुलर सिंगल स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि एक ही स्टाइल के साथ में आप वो टेक्स्ट दिखा पाएंगे। अगर आपको मल्टीपल स्टाइल्स के साथ में टेक्स्ट को दिखाना है तो उसके लिए टेक्स्ट स्पैनिंग यूज आता है। टेक्स्ट स्पैनिंग को यूज करने के लिए फ्लटर के अंदर एक अलग से विजिट होता है जिसको हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम उसके बारे में भी समझेंगे कहाँ यूज में आता है, कब आपको यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो अभी हम सिंपली समझ रहे हैं टेक्स्ट विजिट का क्या रोल है। अगर आपको टेक्स्ट विजिट अच्छे से समझ में आएगा तभी ही आप रिच टेक्स्ट जो विजिट है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और स्पेनेबल टेक्स्ट आप अपनी ऐप के अंदर शो कर पाएंगे। तो इसी सेम चीज को समझने के लिए आप चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, आप एंड्रॉइड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं, आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप आईडी यूज कर सकते हैं जिसमें फ्लटर का सपोर्ट है। हमको बेसिकली आज की क्लास में क्या समझना है कि टेक्स्ट विजिट क्या होता है, कैसे लगाते हैं, और लगाने के बाद में उसको प्रैक्टिकली हम चला के देखेंगे हमारे एमुलेटर के ऊपर। आप अपने फोन पे भी चला के देख सकते हैं, आप अपने एमुलेटर पे भी चला के उसको रन करके देख सकते हैं कि कैसा विजिबल होता है। आप अपने आईफोन पे भी चला के देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। मैं प्रीफर करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो एज एन आईडी, तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो आईडी ओपन करूंगा, उसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट विजेट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर जो भी इररिलेवेंट कोड था, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो काउंटर वाला ऐप क्रिएटेड आता है उसको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी अपन को समझना है टेक्स्ट विजेट के बारे में। हम इन सारी चीजों को समझने के बाद में एप्स में भी इनको इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिकली आइडिया हो कि इन विजेट्स का क्या यूज है, कैसे यूज करना है एक ऐप के डिजाइन को बनाते वक्त। तो अभी हम चलते हैं सीधा टेक्स्ट विजेट के ऊपर। तो सिंपल सा आपको लिखना है टेक्स्ट। जैसे ही आप टेक्स्ट लिखेंगे आपको सजेशन में भी मिल जाएगा, एंटर कर देना है। और मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कंटेनर वाली के अंदर कि आपको ये मेथड इन्वोकेशन लगाना पड़ेगा, जिससे कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं यहाँ यूज कर सकूं। तो सबसे पहला जो इसका एट्रीब्यूट होता है जो आपको देना ही पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, वो है टेक्स्ट। ऑब्वियसली अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो आप वहां पे कुछ टेक्स्ट दिखाने के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो वो टेक्स्ट आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी लिख सकते हैं। इस चीज का नोट डाउन कर लेना कि आप सिंगल कोट्स में भी दे सकते हैं और डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। अभी तक अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग फील्ड से आए हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए डबल कोट्स यूज आता है। तो इसमें स्ट्रिंग को यूज करने के लिए आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर भी अपनी स्ट्रिंग को प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज करूंगा और जो भी मेरे को दिखाना है, हेलो फ्लटर डेव्स, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं हमारे एमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने कोड एग्जीक्यूट किया था, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हेलो फ्लटर डेव्स करके। और ये बहुत ही छोटा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जूम करके आपको अपने एमुलेटर के अंदर दिखाया है, तो ये बहुत ही साइज में छोटा है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट साइज होती है वो ये होती है। अब अगर आपको इसको इस फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, या फॉन्ट अप्लाई करना है, या कलर चेंज करना है, तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए टेक्स्ट विजेट के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। उसमें आपको एक टेक्स्ट स्टाइल मैनेज करनी पड़ती है और वहीं पे ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट विजेट है उसी के अंदर आना है, कॉमा सेपरेट करना है, और यहाँ पे आपको एक दूसरा एट्रीब्यूट मिलेगा जिसका नाम है स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर आपको चाहिए रहता है एक टेक्स्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट। तो हम टेक्स्ट स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ क्रिएट किया। अब इसको एंटर कर सकते हो आप।
या उसी के अंदर लिख सकते हो एक ही लाइन के अंदर। और यहाँ पे आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होंगे जिससे कि जो आपकी टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने से पहले मैं फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ। तो साइज पे जाना है, फॉन्ट साइज, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे हॉट रीलोड करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट की जो साइज है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए होता है सिंपल सा कलर। कलर देते ही आप यहाँ पे कलर्स डॉट कलर्स क्लास को यूज करना पड़ेगा आपको। आप खुद का कलर भी दे सकते हैं, ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आप खुद का कलर भी दे सकते हैं या फिर प्री डिफाइंड जो कलर्स है, सेट ऑफ कलर्स है, उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को इतने सारे कलर्स मिल जाएंगे, इनमें से कोई सा भी कलर मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू को सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पे हॉट रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं। अब फिर बात आती है कि इसको अगर मेरे को बोल्ड करना है, अभी तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट साइज है, अगर मेरे को इसको बोल्ड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है फॉन्ट वेट। इसके अंदर आपको फॉन्ट वेट क्लास को यूज करना होगा और इसके अंदर से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नॉर्मल तो अभी है ही है, बोल्ड आप कर सकते हैं और ये वेट दे सकते हैं। जैसे मेरे को और भी थिन करना है तो मैं वेट 100 कर दूंगा, W100। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही थिन हो गया है ये। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एमुलेटर के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही थिन हो चुका है। ठीक है, अगर मेरे को इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना, आप इसी में बढ़ा सकते हैं। वेट के अंदर वेट आप 800 कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड में भी आप एक रेंज मैनेज कर सकते हैं। केवल बोल्ड करने से भी नहीं, अगर आपको उसमें भी चाहिए कि नहीं मेरे को इतना थिक नहीं चाहिए, मेरे को उसमें भी रेंज चाहिए, तो आप रेंज मैनेज कर सकते हैं W800, W200, W400। और अगर आपको कंप्लीटली बोल्ड ही चाहिए, सिंपल सा बोल्ड को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो बोल्ड करने से जो आपका टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड कलर की। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में आपको जो भी कलर लगाना है, हालांकि आपको टेक्स्ट विजेट में बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस आपको किसी को हाईलाइट करवाना है, अपने टेक्स्ट के अंदर उसको बैकग्राउंड कलर देना है, तो उस केस में आपको बैकग्राउंड कलर की रिक्वायरमेंट होगी। और कलर्स डॉट जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सा कोई कलर ले लेता हूँ। मैं टेक्स्ट का लाइट ब्लू है, मैं यहाँ पे ऑरेंज ले लेता हूँ, ऑरेंज एक्सेंट। और जैसे ही मैं इसमें देखूंगा देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट विजेट को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी आपको चेंजेस करने हैं अपनी स्टाइल के रिगार्डिंग, टेक्स्ट की स्टाइल के रिगार्डिंग, तो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज में आता है। उसके लिए आपको टेक्स्ट स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ता है, उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कस्टम फॉन्ट की। तो आगे आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि कैसे आप टेक्स्ट के ऊपर कस्टम फॉन्ट को लगा सकते हैं। यानी कि ये तो फॉन्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अब अगर मेरे को अपना फॉन्ट लगाना है या कोई भी एक OTF फाइल, TTF फाइल जो फॉन्ट की एक्सटेंशन होती है, वो फाइल अगर मेरे को यूज करनी है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है अपने टेक्स्ट विजेट के ऊपर। प्लस हम ये भी देखेंगे कि डिफॉल्ट कितने फॉन्ट्स हमको फ्लटर प्रोवाइड करता है कि भाई डिफॉल्ट ये फॉन्ट्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना OTF और TTF फाइल के इंक्लूजन के। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।